नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर फ्रॉम लखनऊ। मैं दोस्तों आज आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। वो तकरीबन आजकल देखी जाती है हर घर में 1 को, 2 को या कभी-कभी पूरे-पूरे घर के मेंबर्स को ये समस्या होती है। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, जिसको कहते हैं कि आपकी घरेलू भाषा में, मैं आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। एक समस्या होती है लोगों में चक्कर आने की, जी मितलाने का, उलझन, घबराहट, हाथ-पैरों में सनसनाहट, हथेलियों में हाथों में सुन्नपन और कंधों में जकड़न, ये सब जो समस्या होती है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दीजिए। लेकिन दरअसल ये समस्या कुछ और होती है। लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ होते हैं, वो इधर-उधर भागते हैं और डॉक्टर के बताए हुए बात को भी नहीं मानते हैं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इस मसले को लेकर के पड़ोस में किसी ने कुछ कहा कि आप जाकर के अपने खून की जाँच कराइए, आप जाकर के ये कराइए, आप जाकर के ब्लड प्रेशर चेक कराइए। उसमें आदमी इधर-उधर भटकता रहता है। लेकिन डॉक्टर जब कुछ बताते हैं तो उसमें वो खुद कन्फ्यूज़ रहता है कि शायद जो डॉक्टर बता रहे हैं वो सही नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता है। एक समस्या होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होती है कि एज के साथ में जो वर्टिब्रल कॉलम है और उसकी डिस्क है, उसमें कार्टिलेज वगैरह जो होती हैं उसमें ब्रेक डाउन होता है एज के बढ़ने के साथ-साथ में। तो जब एज बढ़ती है तो इन सब चीज़ों में जो ब्रेकडाउन होता है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है। और जब कंधे में, गर्दन में जकड़न होती है, गर्दन में दर्द होती है, सर में भी दर्द होता है, सर में भारीपन भी होता है, कभी-कभी जी मचलाता है, उल्टियाँ भी हो जाती हैं, चक्कर बराबर आते हैं, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब दरअसल होता क्या है कि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। मगर होता क्या है कि ब्लड प्रेशर के चक्कर में और इस चक्कर में दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा तो आपको हमेशा चक्कर आएगा। आप लेटेंगे, बैठेंगे या लेटे रहेंगे तब भी आपका सर घूमेगा, सर भारी रहेगा, उलझन लगेगी, पसीने-पसीने हो जाएँगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, सर आपका भारी रहेगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें जो चक्कर आता है, इसमें जब आप पोस्चर चेंज करेंगे, जैसे उठ के बैठेंगे या आप करवट लेंगे या आप गर्दन को घुमाएँगे तो लगेगा कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी सराउंडिंग्स हैं, चाहे आपका मकान है, कमरा है, कुछ भी है, वो लगेगा कि घूम गया एकाएक। आपको लगेगा कि वो सब घूमने लगा और फिर जैसे पोस्चर आप एक जगह पर रोकेंगे, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर जब आप पोस्चर चेंज करेंगे तो बार-बार वो चक्कर इस तरीके से आता है और इसमें चक्कर आने के साथ में जी मचलाना, उल्टी हो जाना, उलझन, घबराहट, हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और कंधों में जकड़न, पीठ में दर्द, ये सब सारी समस्याएँ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी समस्याएँ एक साथ हों, मगर ये सारी समस्याएँ या तो पूरी हो सकती हैं या इनमें से कुछ एक प्रॉब्लम्स आप में दिखाई दे सकती हैं। और इनके सिम्पटम्स यही हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसमें लापरवाही क्या होती है लोगों की, जिसकी वजह से ये होता है कि लोग दिन-दिन भर गर्दन झुका के मोबाइल चलाते रहते हैं या दिन-दिन भर जिनका सिलाई का काम है या गर्दन झुका के कुछ काम करने का काम है, उनको ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। कुछ लोग हैं एक के बजाय 2 तकिया लगा लेते हैं, दीवारों से टेक लगा करके या कहीं भी टेक लगा करके घंटों बैठ के टीवी देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी गर्दन की जो हड्डी है, जिसको आप सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, उनकी पोजीशन अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी-सी डिसलोकेट हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि गर्दन की हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है। उसमें जो डिस्क होती हैं वो बल्ज आउट हो सकती हैं, थोड़ी इधर-उधर बाहर खिसक सकती हैं। तो ये सब हमारी लापरवाहियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इन सब चीज़ों से हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है आप डॉक्टर को जाकर के दिखाएँ। डॉक्टर से मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकता इस पर, क्योंकि होता ये है कि हर
परेशानी, हर आदमी की जो प्रॉब्लम होती है उसकी पर्सन टू पर्सन इसके सिम्टम्स और ये प्रॉब्लम वेरी करती है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के लिए एक ही इलाज लागू हो। उसके लिए कभी-कभी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, कभी-कभी एक्सरसाइज भी नुकसान करता है, तो वो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर अगर आपको सिम्पटम्स को पहचान करके, आपकी बातों से, आपकी प्रॉब्लम को देख करके अगर वो चाहेंगे तो गर्दन का, कमर का एक्स-रे होता है, वो करा के, एक आध ब्लड की जाँच अगर चाहेंगे, वो करा करके, अगर कन्फर्म करते हैं ये प्रॉब्लम है और वो आपको जो सजेस्ट करते हैं, वो आप करिए। डॉक्टर्स के सजेशन को ही मानें। आपके पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, राह चलते तो लोग कैंसर का भी इलाज बता देते हैं, तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले आप तकिया लगाना छोड़ दें। दूसरी चीज़, तकिया आप कोई दुपट्टा ले लें या कोई छोटी चादर ले लें, उसका एक बेलन का रूप बना करके, और जब आप सीधे लेटें तो जो बेड और गर्दन के बीच के गैपिंग होती है, इतना मोटा उसको रखिए बेलन के बराबर कि वो उसको सपोर्ट कर सके, आपकी गर्दन को सपोर्ट करे, ना कि आपके कंधे को और सर को, सिर्फ गर्दन को सपोर्ट करे। इससे आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, आप सिर्फ बेड पर ही लेटें या तख्त हो तो सबसे अच्छा है। हार्ड बेड पर लेटें, तख्त हो तो सबसे अच्छा है। उस पर गद्दा न पड़ा हो और कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जो दब रही हो, यानी हार्ड बेड का मतलब हार्ड बेड। आप ज़मीन पर भी ना लेटें। लोग कहते हैं कि जो ज़मीन है और तख़्त है वो एक जैसा है, ऐसा नहीं है। आप तख़्त को एक तरफ से थोड़ा-सा उठा करके अपने तकिए की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। उसको आप एक तरफ से थोड़ा-सा ऊँचा कर सकते हैं, उधर सिर के करके लेट सकते हैं, तो आपके तकिए की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और ज़मीन के पोस्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, गर्मियों में या सर्दियों में जो डायरेक्ट हीट आपको मिलती है या डायरेक्ट जो ठंडक आपकी बॉडी में आती है ज़मीन से, उससे आप बचे रहेंगे, तो तख़्त पर लेटना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। गद्दे का इस्तेमाल ना करें, तकिया का इस्तेमाल ना करें, और दूसरी चीज़ ये है कि चारपाई पर भी ना लेटें, सिर्फ तख़्त पर लेटें। ये आपके पोस्चर के बारे में हो गया। दूसरी चीज़, आप गर्दन झुकाकर बहुत देर तक कोई काम न करें। सिलाई, कढ़ाई या इवन आप कपड़े की भी धुलाई करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़े दिनों के लिए इन सब चीज़ों से बचिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनके बताए हुए इलाज को फॉलो करिए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको पैरालिसिस का अटैक भी हो जाए, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके पोस्चर को हमें मेंटेन रखना है पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इसके बीच में एक वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कैनाल होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। वो एक मोटी सी नर्व आती है जिससे पतली-पतली नसें निकलती हैं, वो सभी अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में जाती हैं और वो उनके काम को सुचारू रूप से चलने देती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। तो अगर कहीं की कोई भी एक नस भी आपकी डैमेज हुई तो वो पूरा हिस्सा आपका काम करना बंद कर देगा। इसी तरीके से एक पैरालिसिस का अटैक आपको हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रीटमेंट इसके बारे में लें, वो पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, उससे उस चीज़ को डायग्नोज़ करवा लें कि वाक़ई में वो प्रॉब्लम आपकी है या नहीं है। तो उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट बताएँ, आप उस ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करें, और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आप फँस सकते हैं। बस सिर्फ सिंपल चीज़ों को आप फॉलो करिए और डॉक्टर का इलाज लीजिए, आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू।